हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जैकोबियन का क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं और इसके पहले 12 क्वेश्चन जैकोबियन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उनको आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सो दैट u इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2z स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू एक्स माइनस 4yz माइनस 2y स्क्वायर आर नॉट इंडिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन एमंग देम। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि अगर नॉट इंडिपेंडेंट कहते हैं तो इसका मतलब यू वी डब्ल्यू क्या है, डिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, और अगर डिपेंडेंट होगा तभी उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तभी आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ दिखाना है कि वो नॉट इंडिपेंडेंट है मतलब डिपेंडेंट है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, है ना, उनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालेंगे। अगर ये जैकोबियन 0 आ जाता है तो इसका मतलब यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, या इसको हम लोग नॉट इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। तो u इज इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया है, v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2z स्क्वायर और w इज इक्वल टू एक्स माइनस 4yz माइनस 2z स्क्वायर, ठीक है। जैकोबियन ऑफ u वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कैसे लिखते हैं जैकोबियन को, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड। पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरा डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड, दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी रो डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, तीसरी रो कंप्लीट हो गई। बस डेरिवेटिव करके लिख लीजिए। तो u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, है ना। जब z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, z के रिस्पेक्ट में 1, तो z के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में 1। फिर v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1, y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 0, y है ही नहीं है, y के रिस्पेक्ट में 0 और z के रिस्पेक्ट में ये 0, इसका 4z, तो हो जाएगा कितना 4z। इसी तरीके w का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में देखिए माइनस 4z, यहाँ से माइनस 4y है तो माइनस 4z माइनस 4y, और z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस 4y माइनस 4y, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो हम लोग देखिए, अगर पहली रो के 2 एलिमेंट 0 बना लें तो डिटरमिनेंट ओपन करने में आसानी होगी। तो हम लोग इसको 0 कर लेते हैं। देखिए 1 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग इससे इसको घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और चाहें तो यहीं से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3 इज़ रिप्लेस्ड बाई, इसको 0 कर रहे हैं इसकी हेल्प से। तो C3 इज़ रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, इससे इसको घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ 0 बनाना, ठीक है। तो देखिए तो C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं, C3 इससे इसको घटाओ तो यहाँ 0 आ गया। फिर इससे इसको घटा दो तो 4z ही रहेगा, ठीक है। और फिर इससे इसको घटा देंगे तो माइनस 4y कैंसिल और प्लस का 4z बन जाएगा, तो 4z। फिर 4z कामन ले लीजिए, थर्ड कॉलम में 4z कामन, तो 0 1 1 ये तो वही है, दूसरा कॉलम भी वही रहेगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा 0 1 1। तो देखिए ये डिटरमिनेंट के 2 कॉलम सेम हो गए, 0 1 1 0 1 1। तो किसी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो बिना सॉल्व किए हुए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस डिटरमिनेंट इज़ 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर इक्वल। तो डिटरमिनेंट 0, इसका मतलब जैकोबियन 0 आ गया। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल। तो क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट यू वी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज दे आर डिपेंडेंट। तो अगर डिपेंडेंट है तो इसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो रिलेशन के लिए देखिए हम लोग रिलेशन इसका निकालते हैं। रिलेशन के लिए u इज इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया है, v की वैल्यू x प्लस 2z स्क्वायर, w इज इक्वल टू एक्स माइनस 4yz माइनस 2y स्क्वायर, ऐसा दे रखे हैं।
तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो v और w में इससे क्या होता है, रिलेशन कैसे निकालते हैं, क्या रूल है रिलेशन निकालने का u v w में? कोई पर्टिकुलर एक रूल नहीं है, आपको ये देख इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड एलिमिनेट करना होता है किसी भी तरीके से। तो देखिए x इसमें है नहीं, इससे हम लोग x एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर v माइनस डब्लू कर दें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग v माइनस डब्लू कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये यहाँ बचेगा, x तो कैंसिल हो गया, 2z² प्लस 4yz प्लस 2y², ये बचेगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस x और ये प्लस, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो z² प्लस 2yz प्लस y², 2 है और इसको हम लोग z प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको y प्लस जेड भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और y प्लस जेड किसके इक्वल दिया है, u के इक्वल दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, u²। तो इसको चाहें तो पहले u फिर v फिर w एक साइड में करके लिख सकते हैं। तो 2u², इन सबको उधर ले जाओ, साइड चेंज कर लो, तो 2u² माइनस v प्लस w इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हुआ। तो रिलेशन निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, हम लोग जो u v w की क्वेश्चंस दी होती है उसमें से x y z एलिमिनेट कर लेते हैं। किसी भी तरीके से करिएगा, रिलेशन बाद में सेम निकलेगा। ठीक है, धन्यवाद।